बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही किचन में आई तो सबसे पहले जो है ना मेरी नज़र पड़ी इन मसालों के बॉक्सेस के ऊपर। ये हुए हुए थे जी गंदे। इनके हैंडल्स, कवर्स और जो ये जो रैक है ना, ये भी काफ़ी गंदा हुआ हुआ था। काफ़ी दिनों से जो है ना बस मसरूफियत चल रही थी, रमज़ान की प्रिपरेशन वगैरह हो रही थी, तो बस इसी चक्कर में जो है ना ये वाला काम जो है ना हो ही नहीं सका। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो मैंने कहा आज जो है ना सबसे पहले मैं ना ये वाला काम करती हूँ, फिर बाकी कोई भी काम जो है ना किचन का वो मैंने करना है। तो जो रैक है वो मैंने वॉश करके तो साइड पे रखा। मैंने कहा जब तक ड्राई होगा ना तब तक मैं ना इनके हैंडल्स साफ़ कर लेती हूँ। कवर भी ऊपर से उतार के मैंने वॉश करने के लिए वॉश कर लिए और उसको ड्राई करने के लिए रख दिया। और हैंडल्स जो है ना इतने गंदे नहीं थे, तो मैंने जस्ट जो है ना टिशू उससे जो है ना इसको मैं साफ़ करी थी, तो नीट हो रहे थे ना उसमें। वरना तो कपड़ा गीला करके भी कर सकते हैं इसको अगर ज़्यादा गंदे हों तो। और अंदर से मैंने वॉश नहीं किए, क्योंकि मैंने ना मसाले वगैरह भी थोड़े दिन पहले ही डाले थे, तो सारे मसाले ज़्यादातर जो है ना इसमें भरे हुए ही थे। तो मैंने कहा जैसे जैसे खाली होते जाएंगे तो फिर चाहे एक एक या दो दो जैसे भी जो बॉक्स खाली होगा ना उसको फिर मैं ना वॉश करके, तो फिर जब नया डालना होगा ना मसाला तो फिर मैं तब इसमें डाल दूँगी। तो बस जी ये कंटेनर मैंने लगा दिया। जो इसका रैक था वॉश होके ड्राई हो गया था। उसके बाद जो है ना ये इसके जो ऊपर के कवर्स हैं ना इनके, वो भी ड्राई हो गए थे। तो अब मैंने सारे सेट करके जो हैं इनको अब मैंने रख दिए इसमें रैक में। तो ये वाली जो रैक है ना मसालों का, ये वो वाला रैक है जो हर वक्त जो है ना यूज़ होता है, बेसिक मसालों का है ना। तो वो फिर ऐसे और लगा हुआ भी सामने है, तो गंदा हो तो अच्छा नहीं लगता कि किचन में आए तो सबसे पहले जो है ना नज़र इस पे पड़ती है। तो माशाल्लाह से वो नीट हो गया। और अब बारी आ गई है जी ऊपर वाले कैबिनेट की। ये भी बाकी सारे जो दूसरे मसाले हैं ना वो इसमें यहाँ पे होते हैं। तो ये भी काफ़ी ही दिनों से जो है ना मैसी हुआ हुआ था बस। और कुछ जो है ना इसमें जो बॉटल्स वगैरह या कोई जो कंटेनर्स है ना वो चेंज करने वाले वो थे, काफ़ी पुराने हो गए थे। तो मैंने कहा वो भी कर लेती हूँ। और अभी कर लूँगी ना तो आराम से फिर जो है ना एक ही दफ़ा कर लो तो काफ़ी देर जो है ना आपका ये नीट हो जाते हैं, तो निकल जाते हैं काफ़ी दिन आपके। तो मैंने कहा अभी कर लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी करके चीज़ें। किचन की सबसे ज़्यादा जो है ना किचन में काम हो जाता है कैबिनेट्स वगैरह का और जो क्लीनिंग का। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता से शुरू करूँगी तो ईद तक जो है ना तो चीज़ें जो हैं काफ़ी जो नीट होती जाएंगी सारी, क्योंकि घर के और भी जो काम निकलते रहेंगे। तो किचन से मैंने शुरू किया। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता जो जो काम होता रहता है ना वो करते जाते हैं। तो सारी जो चीज़ें हैं ना मैंने नीचे यहाँ पे शेल्फ पे रख ली हैं। इतना ज़्यादा मेसी हुआ हुआ था ना, ये बड़े ही दिनों से हुआ हुआ था। तो अब नीचे रखा है तो देखिए कितना ज़्यादा ना सामान सारा हुआ हुआ है इसमें। बल्कि काफ़ी सामान जो है ना ऐसे भी बस रखा हुआ होता है। और कुछ बॉटल्स वगैरह थी वो भी सारी ख़राब हुई हुई थी। मैंने कहा अब उनको भी चेंज कर देती हूँ मैं। अब कुछ जो मैंने रखनी थी ना वो मैंने जो सही थी वो फिर मैं गीला कपड़ा करके उसको मैं साफ़ करी हूँ, उन जो साइड्स भी और जो ऊपर उसके कवर्स हैं ना वो भी। तो ये इस तरह से नीट हो जाएंगे। और जो चेंज करने वाले हैं वो मैं चेंज कर लूँगी। कुछ बॉटल्स जो हैं मैं आपको दिखाऊंगी कि घर में से ही हम काफ़ी बॉटल्स वगैरह जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक कंटेनर है और ये मैंने बहुत ही सस्ता लिया था, काफ़ी देर हो गई है मेरे पास है ये। तो इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना जो कभी कभी यूज़ होनी होती हैं वो मैं रख लेती हूँ, या जो पैकेट्स में होती हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होनी होती हैं वो मैं इसमें रख लेती हूँ। इसमें जो कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला वगैरह अगर कोई मैंने यूज़ किया और बच गया है वो रख लिया। ये जो तेज़ पत्ता है ये रख लिया। इस तरह से जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कम यूज़ होनी होती है ना वो मैं इसमें रख लेती हूँ। और बड़ी आसानी रहती है इससे। अब इसमें मैंने काफ़ी 5-6 चीज़ें रख ली हैं, लेकिन अभी भी जो है ना इसका जो एक दो तीन पोर्शन जो है ना, 2 पोर्शन
वो खाली हैं। उसमें भी अभी भी जगह है कि मैं इसमें और भी कुछ रख सकती हूँ। अच्छा, आप लोग इसमें जो है ना मसाले भी अपने रख सकते हैं। मेरा तो रैक है ना जिसमें मैंने अपना नमक मिर्च वगैरह रखे हुए हैं, तो इसमें भी आप नमक मिर्च वगैरह इस तरह के जो बेसिक मसाले हैं इसमें रख सकते हैं, क्योंकि इसका बड़ा अच्छा सा जो कवर है ना वो टाइट लग जाता है, तो मसाले वगैरह गिरते नहीं हैं। और छोटे स्पून मिलते ही हैं, आप इसमें रख सकते हैं। अब ये एक रेक्टेंगल शेप की मेरे पास ना छोटी सी बास्केट है, उसके अंदर जो है ना ये मैं कुछ बॉटल्स रख रही हूँ जो मुझे ज़्यादातर चाहिए होती हैं। जैसे चाट मसाला है, काली मिर्चें पिसी हैं, और गरम मसाला पिसा, और ऑरिगेनो, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह, ये वो हैं जो ना अक्सर जो है ना चाहिए होती हैं खाने पकाने के दौरान या बेकिंग के दौरान। वो मैंने एक जगह रख ली है कि बस ट्रे निकाली और उसमें से चीज़ें यूज़ की और फिर वापस रख दी। अब बारी आ गई जी जो कंटेनर्स हैं वो चेंज करने की। अब कुछ ना पुरानी हो गई थी, वो शीशे वाली भी थी, तो और इसलिए मैंने अब उनको ना चेंज करके, तो जो प्लास्टिक की इस तरह की बॉटल्स हम घर में हमें मिल जाती हैं, डिस्पोजेबल भी बाहर से मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप लोग वो नहीं ले सकते, कुछ मेरी बहनें हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकती या नहीं ला सकती, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको घर पे कुछ चीज़ें वगैरह आती हैं, तो वो उसकी बॉटल्स खाली होती हैं, तो उनको वॉश करें और उनको ड्राई ज़रूर करें। डिस्पोजेबल स्पून बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, वो आप इनमें रख लें, लेकिन सब कुछ ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं कुछ भी होना चाहिए, वरना मसाले वगैरह जो चीज़ें हैं ना वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ मैंने जो है ना कुछ बॉटल्स में जो चेंज कर दी हैं। प्लास्टिक की बॉटल ज़्यादातर मैंने कोशिश की है सारी प्लास्टिक में ट्रांसफ़र हो जाएं, और जो कुछ आपकी थोड़ी जो कम चीज़ें होती हैं क्वांटिटी में, उनको छोटी बॉटल्स में रख लें। और ये सब चीज़ें जो है ना ये आपने खुद ही ऑर्गेनाइज़ करनी होती हैं। किचन तो हमारा होता है ना, हम लेडीज़ का होता है, हमने इसको देखना होता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से मैनेज करनी है, किस तरह से चलाना है, इसको किस तरह से नीट रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है। तो हमें हर वक्त कुछ ना कुछ जो है सोचते रहना चाहिए कि हम किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो कभी मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, और कमेंट्स में कभी आप लोग मुझसे शेयर कर दिया करें, तो इसी तरह ये चीज़ें आसान हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। हम जो है आपस में इसी तरह से अपनी ज़िंदगियों को आसान कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके। बहनें हैं, भाभी हैं, तो सब इस तरह से हम एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कर लेती हैं हम आपस में जो, और फिर अपनी लाइफ को इजी बना लेती हैं। तो जी बातों बातों में जो है सारे जो काम हैं मेरे ये हो गए, सारे कंटेनर्स फिल हो गए। और ना मैंने साथ के साथ जो है ना शेल्फ भी साफ़ कर ली, जो वेस्ट होने वाली चीज़ें थी वो भी वेस्ट कर दी। तो इसी तरह साथ साथ ना मेरा किचन भी जो है ना वो नीट होता गया है। ये मेरे पास जो है ना टी बैग्स हैं, जो ग्रीन टी के और जो दूसरी सिंपल जो चाय होती है उसके टी बैग्स हैं, तो वो मैंने साइड पे कर दिए। और जो ये कंटेनर है वो एक साइड पे आ गया, और जो ट्रे थी वो भी मैंने एक साइड पे रख दी है। तो इससे क्या होता है, एक तो देखने में भी अच्छा लगता है, और ना जो आपकी जो जगह है ना वो भी सेव हो जाती है। तो अब जो बाकी बॉटल्स रह गई हैं, जो थोड़ी बड़ी होंगी वो पीछे रख दूंगी, और जो छोटी है ना वो सामने सामने आ जाएंगी, तो ईजी रहेगा मेरे लिए उठाने में भी। अच्छा, वैसे एक काम और भी हो सकता था, मेरे पास टाइम नहीं था, बस अफ्तारी की तैयारी भी करनी थी, इसलिए ना मैंने फ़िलहाल ना इनको अरेंज कर दिया है। वरना ना इसके ऊपर ना मसालों के नाम भी लिखे जा सकते थे, जो स्टिकर्स वगैरह बना के, तो वो फिर मैं जो ना बाद में ये काम करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ये देखें जी माशाल्लाह से नीट और क्लीन हो गया बिल्कुल, और इजी टू यूज़ हो गया। तो कॉर्नर ये वाला माशाल्लाह से मेरा सारा नीट हो गया है, और अब ये काफ़ी दिन, मतलब महीना पूरा मेरा निकल जाएगा इसी तरह ही। तो जी बस फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।